नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पीएम आवास योजना में अब 3,21,000 की जगह मिलेंगे 3,89,000 रुपये। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रति आवास की राशि में इजाफा कर दिया और प्रति आवास 3,21,000 की जगह मिलेंगे 3,89,000 रुपये में केंद्र सरकार की बीते रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए नई सौगातें लेकर आए। में सरकार ने इस बैठक में योजना के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के 1,32,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि अनुदान को मंजूरी दी। सीमेंट प्लांट से लीक हुई जहरीली गैस, 38 स्कूली बच्चों की बिगड़ी तबीयत, कई हुए बेहोश। जब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां अचानक श्री सीमेंट प्लांट से जहरीली गैस निकलने लगी, जिसकी चपेट में कई स्कूली छात्राएं आ गई। वह छात्राओं को सांस लेने में दिक्कत हुई और कुछ छात्राएं बेहोश हो गई। यह घटना खपराडी गांव के सरकारी स्कूल की है। वह सीमेंट प्लांट से गैस निकलने के दौरान छात्राएं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 38 छात्राओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहेला ले जाया गया। में कुछ छात्राओं की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का खतरनाक प्लान फेल, 8 आईईडी बरामद, सामने आया वीडियो। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों की तरफ से लगाए गए 8 आईईडी बरामद किए गए। मैं जिला रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, इसकी विशिष्ट इकाई कोबरा की एक संयुक्त टीम ने गंगालूर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत मुतवेंडी और पेडिया रोड पर अलग अलग स्थानों से 5 किलोग्राम वजन वाले विस्फोटकों का पता लगाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने स्टील के बक्सों में पैक आईईडी को मिट्टी के रास्ते के नीचे रखा हुआ देखा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने कहा आईईडी में प्रेशर स्विच मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में बीडीएस की तरफ से खत्म कर दिया गया। पंचायत निकाय चुनावों के लिए बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों के तय किए नाम, इस तारीख तक पार्टियां कर देंगी ऐलान। जब छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है, अब जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी 26 जनवरी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। वही प्रदेश में गाँव से लेकर शहर तक में नई सरकार बनाने के लिए तैयारियां चल रही है। आज 22 जनवरी से इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच राजनीतिक पार्टियां भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। बताया जा रहा है कि नगरीय निकायों में पार्षदों से लेकर अध्यक्ष, मेयर पद के लिए प्रत्याशियों का नाम पार्टियों ने तय कर लिया है। मैं कई नामों पर मुहर भी लग गई है। मैं सिर्फ पे घोषणा बाकी है। हालांकि कुछ नामों के लिए नेताओं के बीच पेच फंसा हुआ है। बलौदा बाजार में धान खरीदी में मिली गड़बड़ी, 6 केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कलेक्टर ने लिया बड़ा एक्शन। जब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में धान खरीदी के काम में केंद्र प्रभारी भारी गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं इसका खुलासा होते ही कलेक्टर दीपक सोनी ने 6 केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। हफ्ते भर के अंदर 6 प्रभारियों पर हुई कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। मैं दरअसल इन दिनों प्रदेश में धान खरीदी का काम चल रहा है। मैं कलेक्टर दीपक सोनी ने अफसरों और केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। मैं इसके बाद भी केंद्र प्रभारी गड़बड़ी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में कलेक्टर ने इनके खिलाफ सख्ती दिखाई है। मैं 5 दिन पहले 3 प्रभारियों को हटाया है। इसके बाद अब फिर से 3 केंद्र प्रभारियों को हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 72 घंटे से जारी है मुठभेड़, फिर 2 नक्सलियों के शव हुए बरामद। जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ 72 घंटे बाद अब भी जारी है। इस बीच बुधवार को 2 और वर्दीधारी नक्सली के शव बरामद किए गए। इनमें से एक शव पुरुष नक्सली का है, जबकि दूसरा शव एक महिला नक्सली का है। इसके साथ ही में AK-47 के अलावा एक कंट्री मेड राइफल सहित भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को मुठभेड़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि कुल 14 नक्सलियों के शव ही बरामद किए जा सके थे। इस बीच बुधवार को 2 और नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके साथ ही अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मैं नक्सल विरोधी सर्च अभियान में गरियाबंद ऑपरेशन ग्रुप, STF, कोबरा और CRPF की संयुक्त पार्टी कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है।
बेटी की उम्र की लड़की से प्यार कर हाशिए पर चला गया था 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति, हिडमा से भी कनेक्शन। जो सुरक्षा बलों के हाथों केंद्रीय समिति के सदस्य और 1 करोड़ इनामी नक्सल चलपति 19 जनवरी को मारा गया। वह छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती इलाके कुल्हाड़ी घाट व आसपास के पहाड़ियों पर हुए मुठभेड़ को बड़ी सफलता का दावा किया जा रहा है। मुठभेड़ में जिन नक्सलियों का शव बरामद किया गया उनमें 60 वर्षीय जयराम रेड्डी उर्फ चलपति का नाम शामिल है। वह ब्रेन वॉश करने और नक्सल संगठन की विचारधारा से लोगों को जोड़ने में माहिर चलपति संगठन से जुड़े नए लोगों को लड़ाकू व छापामार बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का काम करता था। मैं कहा जाता है कि नक्सलियों के सबसे खास लड़ाकू और खतरनाक नेता बन चुका चलपति ने बीजापुर के पूर्ववर्ती गांव के रहने वाले हिडमा को भी प्रशिक्षण दिया था। मैं तेलंगाना के चिंतूर जिले के मोटेपल्ली गांव के रहने वाले जयराम रेड्डी उर्फ चलपति ने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की। मैं करीब 25 साल की उम्र में नक्सल संगठन से जुड़ गया। मैं नक्सल यानी कि माओवाद की विचारधारा को प्रसारित करने की खूबी, कुशल राजनीति, संसाधन जुटाने की क्षमता के कारण चलपति जल्द ही संगठन के शीर्ष नेताओं का चहेता बन गया। बीजापुर में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर जवानों का कब्जा, स्मारक को किया ध्वस्त। जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर है। यहां तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप और स्मारक को जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई जवानों ने भट्टीगुड़ा के जंगलों में की है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। जवानों की टीम नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर उनके जड़ों को कमजोर कर रही है। ऐसी एक बड़ी कार्रवाई बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर भट्टीगुड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों के जवानों ने की है। यहाँ नक्सलियों ने हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बना रखा था। मैं जवानों को इसकी सूचना मिली। मैं इसके बाद मंगलवार को कोबरा बटालियन के जवानों ने ट्रेनिंग कैंप में धावा बोलकर कैंप को अपने कब्जे में ले लिया। मैं साथ ही ट्रेनिंग कैंप में बने स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों के शवों में विस्फोटक की आशंका, पहली बार पोस्टमार्टम से पहले हो रहा है एक्सरे। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर है। मैं गरियाबंद में मारे गए नक्सलियों के शव को रायपुर लाया गया है। मैं यहाँ नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम होने के पहले एक्सरे किया जा रहा है। मैं इससे ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं शव में कोई घातक विस्फोट छुपाया न गया हो। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। मैं कि नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम होने से पहले एक्सरे किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने फिर चेताया, बोले समान नागरिक संहिता कानून ही है एकमात्र समाधान। जब छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को राजधानी रायपुर में जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव राष्ट्रवाद के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। उन्होंने प्रलोभन के माध्यम से नैसर्गिक जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयासों के खिलाफ एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल 8 मार्च तक होंगे कार्यक्रम। इस योजना के बारे में जानिए सब कुछ। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBBP योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस 10वीं वर्षगांठ का जश्न 22 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ ही मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की सशक्त वाहिनी पर एक फिल्म का भी प्रदर्शन होगा। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सभी अधिकारियों कर्मचारी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। 60 से ज्यादा घरों को सरकारी अमले ने ढहा दिया। कड़कड़ाती ठंड में अब सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं लोग। ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के श्रीगढ़ ग्राम पंचायत में वन भूमि में कब्जाधारियों पर वन विभाग, जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बुलडोजर कार्रवाई करते हुए लगभग 60 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया है। वह माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन बुलडोजर की इस कार्रवाई के बाद सैकड़ों लोगों के सामने सर छुपाने की समस्या आ गई है। मैं गरीब तबके से आने वाले ये लोग कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए बेघर हुए लोगों को भोजन व टेंट का व्यवस्था की है, जिसमें छोटे बच्चे व महिलाएं आसरा लिए, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद इनको नहीं मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अब मिलेगी ज्यादा राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए अभूतपूर्व निर्णय। जब छत्तीसगढ़ सरकार की बीते रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए कई नई सौगातें लेकर आया। सरकार ने इस बैठक में योजना के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के 1,32,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान
उड़ान को मंजूरी दी। मैं इसमें 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ रुपए का केंद्रांश शामिल है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के अंतर्गत प्रति आवास लागत राशि 3,21,000 रुपये को बढ़ाकर 3,89,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं सरकार ने इसमें अब तक दी जा रही 85,000 रुपये राज्यांश में 63% की वृद्धि करते हुए 1,39,000 रुपये प्रति आवास राज्यांश देने का निर्णय लिया है। मैं इससे कमजोर आयु वर्ग के 1 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। बड़ा हादसा, ट्रेन से कूदे यात्रियों को दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन ने रौंदा, 10 की मौत, आग की अफवाह वजह। जब महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा हुआ, यहां के परंदा स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह फैल गई। मैं इसके बाद डरे हुए कई पैसेंजर ने ट्रेन की चेन पुलिंग की और कूदना शुरू कर दिया। इसके कारण यात्री दूसरे ट्रैक से गुजर रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मैं कई यात्रियों की मौत होने की बात सामने आई है। मैं जानकारी के मुताबिक करीब 35 से 40 यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस से छलांग लगाई है। मैं पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी कि अचानक आग लगने की अफवाह फैल गई। बिलासपुर के किसान दंपति को कृषि में नवाचार और जैविक कृषि के लिए मिला सम्मान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे शामिल। जब दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जिले के किसान दंपति को परिवार के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मैं किसान दंपति को कृषि क्षेत्र में नवाचार और जैविक खेती के लिए यह सम्मान दिया गया। मैं जिले के मल्हार मस्तूरी विकासखंड के उन्नतशील किसान दंपति दिव्या वर्मा और उनके पति जदुनंदन वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे। सरकंडा पुलिस ने गांजा तस्करी के फरार आरोपी विनोद वर्मा को किया गिरफ्तार। सरकंडा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मैं पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर बिलासपुर क्षेत्रों में बेचता था। मैं इस मामले में पहले ही 2 अन्य आरोपियों को 2 किलो 600 ग्राम गांजा और 1 स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं पुलिस ने गनियारी स्थित आरोपी के घर पर रेड कर उसे हिरासत में लिया। मैं पूछताछ में उसने गांजा लाकर बिक्री के लिए देना कबूल किया। मैं आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जसपुर में करेंगे ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जसपुर में ध्वजारोहण करेंगे। मैं तथा मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। मैं गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह जिला मुख्यालय जसपुर में आयोजित होगा। सहायक शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला। जब बर्खास्त बीएड के आंदोलनरत सहायक शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। मैं पिछले दिनों हुए प्रदर्शन के बाद शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मैं वहीं बलवा और चक्का जाम के धाराओं में FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि रविवार को मरीन ड्राइव पर बीच 10 घंटे तक सड़क पर बैठकर चक्का जाम करने और पुलिस से झुमाझटकी करने पर FIR दर्ज की गई है। मैं तेलीबांधा थाना में FIR दर्ज हुई है। मैं गौरतलब है कि बीएड सहायक शिक्षक पिछले 1 महीने से रायपुर के धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई शांतिपूर्ण प्रयास किए, लेकिन अब तक उनसे किसी भी सरकारी प्रतिनिधि ने मुलाकात नहीं की। समोसा दुकान में फटा सिलेंडर, 4 लोग पूरी तरह से झुलसे, पास खड़े वाहन जलकर खाक। जिले से हादसे की खबर सामने आ रही है। मैं यहां ढिमरापुर चौक स्थित समोसा दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। मैं हादसे में 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मैं चारों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं सिलेंडर फटने से आग आसपास से फैली और पास खड़े 2 पहिया वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया। वाहन आग से जलकर खाक हो गए। मैं सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बगल के मुरारी होटल में भी भीषण आग लगी हुई थी। सैफ अली खान ने अस्पताल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर से की मुलाकात, आभार जताते हुए कहा, आपने मेरी जान बचाई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने हाल ही में ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा से मुलाकात कर उनका धन्यवाद किया, जिन्होंने संकट के समय उनकी मदद की थी। यह घटना तब हुई जब देर रात सैफ अली खान पर उनके घर में चाकू से जानलेवा हमला हुआ था। मैं घायल अवस्था में सैफ को अस्पताल पहुंचाने में भजन सिंह राणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घटना के दिन राणा ने अपने ऑटो में सैफ को बिना समय गंवाए लीलावती अस्पताल पहुंचाया था। मैं खास बात यह है कि उन्होंने न केवल सैफ को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, बल्कि उनसे कोई पैसे भी नहीं लिए। मैं सैफ के डिस्चार्ज होने के बाद अभिनेता ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस नेक कार्य के लिए आभार व्यक्त किया।
चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 250 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जय महासमुंद जिले के बसना थाना पुलिस ने आने वाले चुनाव के मद्देनजर शराब की तस्करी करने वालों सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में सख्ती बरतते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर बसना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी कोक सिंह सिद्धार्थ पिता अमर सिंह और गणेश बारिक पिता पीताम्बर बारिक से प्लास्टिक की जर्किन में 250 लीटर महुआ शराब कीमत 50,000 बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 क्लॉज 2 की कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। सीजीपीएससी घोटाला, 2 अफसर की गिरफ्तारी को राजभवन से मिली हरी झंडी, सीबीआई कभी भी कर सकती है अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले मामले में सीबीआई जल्द ही बड़ी गिरफ्तारियां करेगी। सरकार ने पीएससी की परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है। पीएससी घोटाले मामले में पिछले महीने सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक की गिरफ्तारी की चर्चा थी, लेकिन बाद में पता चला कि सीबीआई पूछताछ के लिए उन्हें राजनांदगांव से लेकर रायपुर आई थी और बाद में उन्हें छोड़ दिया था। दरअसल पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर है। वहीं उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर भी पीएससी के अफसर हैं। इसलिए सीबीआई बिना सरकार की अनुमति मिले उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। पानी की समस्या से तंग आकर चक्काजाम, प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। अकलतरा जनपद पंचायत के बनाहिल गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने पानी की समस्या नहीं सुलझने पर मेन रोड जाम कर दिया। सुबह गांव के लोग सड़क पर इकट्ठा होना शुरू हुए। इसके बाद वाहनों की आवाजाही को बंद करवाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने वाहनों को रोकने के बाद सड़क पर ही प्रदर्शन करना शुरू किया है। प्रदर्शन के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बता दें कि बनाहिल गाँव के नवल सिंह ने बताया कि गाँव के पास स्थित केएसके पावर प्लांट के कारण बोरवेल और हैंडपंप पूरी तरह सूख गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई योजनाएं भी गांव में कारगर नहीं हुई है। रायगढ़ में 24 घंटे के भीतर 2 हाथियों की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप। जिले में 24 घंटे के भीतर 2 हाथियों की मौत होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। रायगढ़ में आज फिर एक हाथी की मौत हुई है। डैम के दलदल में फंसने से हाथी की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। यह घटना रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के ग्राम पानीखेत स्टाफ डैम की है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि पानी पीने के लिए हाथियों का दल डैम के पास पहुंचा था। तभी एक हाथी के दलदल में फंसने की आशंका जताई जा रही है, जिससे उसकी मौत हो गई। सोमवार को भी धर्मजयगढ़ वन मंडल के कोंधरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हुई थी। बलौदाबाजार हिंसा, जेल में बंद लोगों से मिले सांसद चंद्रशेखर आजाद, इस दिन करेंगे मुख्यमंत्री निवास का घेराव। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद सतनामी समाज के लोगों से सांसद चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर 20 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए सतनामी समाज के लोगों को जेल में भेजा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उनके साथ न्याय होगा। सरकार के मन में सतनामियों के खिलाफ जो दुर्भावना है, यह सब उसका परिणाम है। मुकेश चंद्राकर के हत्यारे को नहीं मिली राहत, जमानत देने से कोर्ट का इनकार, 15 दिन की बढ़ी रिमांड। बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को अदालत ने जमानत में छूट न देते हुए 15 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी है, जिसके चलते ठेकेदार को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर द्वारा बीजापुर में बन रहे 122 करोड़ रुपये के घटिया सड़क निर्माण की खबर प्रकाशित करने के बाद वहां के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के साथ ही उसके भाई रितेश मुंशी व अन्य ने मिलकर पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। डिप्टी कलेक्टर के बेटे की डैम में डूबने से हुई मौत, दोस्तों के साथ घूमने आया था यहां। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार की शाम दोस्तों के साथ घूमने टीपाखोल डैम पहुंचे डिप्टी कलेक्टर के बेटे की डैम में डूबने से मौत हो गई। देर रात तक युवक का पता नहीं चल पाया था। गोताखोर उसकी तलाश में जुटे थे। आज सुबह फिर से युवक की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद गोताखोरों ने उसका शव डैम से निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ अजय लकड़ा का 25 वर्षीय बेटा जॉय लकड़ा दिल्ली में पढ़ता था और अपने कॉलेज की छुट्टी में रायगढ़ आया हुआ था। जहां आज मंगलवार की शाम 8 बजे से 8:30 बजे के आसपास अपने 2 दोस्तों के साथ टीपाखोल
डैम घूमने गया था। वहीं बताया जा रहा है कि इसी बीच वह जब डैम के ऊपर गेट खोलने वाले पॉइंट में खड़ा था तभी उसका ईयरबड से पानी में गिर गया। वहीं बेगर पानी के गहराई का पता किए जब वह पानी में उतरा तो डूबने लगा। इस दौरान वहां मौजूद उसके दोस्तों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी तैरना नहीं आता था। ऐसे में वे अपने दोस्तों को नहीं बचा सके और जो गहरे पानी में डूब गया। युवक के डैम में डूबने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मैडम टॉयलेट साफ करवाती है, प्रिंसिपल की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र, कहा देती है ऐसी धमकी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। राज्य के कवर्धा जिले में मंगलवार को सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वे छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल की प्राचार्य मैडम को हटाने की मांग की है। वह छात्रों का कहना है कि मैडम के खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसके बाद नाराज छात्र और छात्राएं मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने पहुंच गए। वह छात्रों ने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल की प्राचार्य मैडम को बचा रहे हैं। यह मामला कवर्धा जिले के दुल्लापुर स्कूल का है। यहां के छात्रों ने प्राचार्य मैडम को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया। वह कुछ दिन पहले पंडरिया विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुल्लापुर के छात्रों ने प्राचार्य की शिकायत की थी। वह छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्य मैडम बच्चों से टॉयलेट साफ कराती है। यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए शारीरिक चोट दिखाना जरूरी नहीं। रायगढ़ जिले की 9 वर्षीय बालिका के यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह जेल में बंद आरोपित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। वह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म के आरोपित की अपील को खारिज करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा गया। हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को 20 साल कठोर कारावास में तब्दील कर दिया है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए पीड़िता को शारीरिक चोटें दिखाने की आवश्यकता नहीं है और न ही अनिवार्यता है। निकाय चुनाव के लिए 31 जनवरी तक नाम वापसी के बाद मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 11 फरवरी को होगा मतदान। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बुधवार से निर्वाचन सूचना प्रकाशन के साथ ही शुरू हो जाएगी। इसके अंतर्गत जिले के 7 नगरीय निकायों में पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बुधवार को चुनाव अधिसूचना का प्रकाशन होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि जिले में अति संवेदनशील मतदान केंद्र एक भी नहीं है। संवेदनशील केंद्र नगरीय निकायों में 127 और पंचायतों में 312 है। जिले में 2500 का बल है। साथ ही CF की एक कंपनी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। विवाद होने पर सख्ती से निपटाया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू ऑल द